नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपसे बात करूंगा प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप और एनिमिटी का के बारे में और इसका क्या यूज़ है हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप और एनिमिटी वो वैसे ही है जैसे हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ एनिमी होते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं? दे विल ट्राई टू हेल्प अस। जो दोस्त होंगे वो हमें सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो एनिमी है दे विल ट्राई टू हार्म अस, वो हमें नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। वैसे ही हमारे चार्ट में कुछ योग होते हैं और कुछ प्लैनेट होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और कुछ योग या प्लैनेट्स हमें नुकसान देते हैं। ठीक है। इसको जज करने के लिए ही हम प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप और एनिमिटी को यूज में लाते हैं। अब मैं आपको इसको स्क्रीन में दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी में इसका कैसे यूज है। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जैसे हमारे लाइफ लाइफ में दो ग्रुप होते हैं, एक फ्रेंड होते हैं और एक एनिमी होते हैं। वैसे ही प्लैनेट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज देवता ग्रुप और दूसरा ये राक्षस ग्रुप। देवता मतलब देव। ठीक है। अब क्या है, 9 प्लैनेट्स से उनको एक कैटेगरी दी गई कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा सात्विक गुण है, जो बाय नेचर उतने खराब नहीं है। ठीक है। तो उनको एक ग्रुप में रखा गया, जैसे ये वाला ग्रुप था। ठीक है। वैसे ही कुछ प्लांट्स के बिहेवियर को देखा गया, उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पाई गई, तो उसके बेसिस पे उनको राक्षस वाले ग्रुप में रखा गया। ठीक है। ये दो ग्रुप हो गए। अब आपको, अब इसमें फंडामेंटल क्या है एस्ट्रोलॉजी में? जो प्लैनेट्स जिस ग्रुप के हैं, जैसे ये 4 प्लैनेट जो हैं, सन मून मार्स जुपिटर, ये देवताओं के ग्रुप से हैं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये अगर सन मून है, ये चारों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वैसे ही जो ये ग्रुप है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, कई जगह आपको ये दिखेगा कि जैसे इवन दो प्लैनेट डिफरेंट ग्रुप से हैं, इसका रूल क्या है कि जैसे ये एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे को हार्म करेंगे। देवता दानवों को हार्म करते हैं, हाँ, और राक्षस देवताओं को हार्म करते हैं। ठीक है। पर ये ऐसा कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका नेचर ये देखा गया कि इवन वो एक ही ग्रुप से हैं। जैसे आप देखोगे, वीनस राक्षस ग्रुप से आता है, केतु भी राक्षस ग्रुप से आता है। ठीक है। बट ये देखने में आया है कि ये एक दूसरे को हार्म करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमने इसको बोला कि ये एक दूसरे के एनिमी है, इवन ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। वैसे नॉर्मल रूल क्या है कि सन वीनस का एनिमी है, मून वीनस का एनिमी है, मार्स वीनस का एनिमी है, जुपिटर वीनस का एनिमी है। वैसे ही मून अ, वैसे ही मार्स वीनस का है, मार्स सैटर्न का है, मार्स राहु का है, मार्स केतु का है, मार्स मरकरी का है। वैसे ही जुपिटर वीनस का, जुपिटर सैटर्न का, जुपिटर राहु का, जुपिटर केतु का और मरकरी का ये एनिमी। पर कुछ ऐसे प्लैनेट्स देखने में आए हैं जो उतना हार्म नहीं करते हैं। ये मैंने एक्सेप्शंस के रूप में यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, सन जो है, ये देखने में आया है कि मरकरी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। मरकरी को ये एजुकेशन में सपोर्ट करता है। सन सन मतलब फादर। ठीक है।
मरकरी मतलब एजुकेशन, वो आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम कारकों में एक दूसरे के कारकों को नुकसान करते हुए कम देखे गए। और जैसे वैसे ही मार्स क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, और वीनस क्या है, वाइफ है। तो ये दोनों को ये देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं करते हैं। बट कुछ लोग इसको फ्रेंड मानते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको न्यूट्रल लिया हुआ है। और ये मैंने कई जगह से, जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने भी इसे न्यूट्रल ही माना हुआ है। तो आप भी इसको अभी के लिए इसको न्यूट्रल लेके चल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जुपिटर जबकि इस ग्रुप से है और वीनस राक्षस ग्रुप से है, तो एक दूसरे को हार्म करना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये लोग ज़्यादा एक दूसरे को हार्म नहीं करते, इसलिए न्यूट्रल है। कई लोग इसको फ्रेंड भी मानते हैं, पर हम लोग इसको न्यूट्रल लेंगे। ये ज़्यादा एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन देखिए, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बट ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। बट कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको एनिमी माना हुआ है, पर हम अपने वीडियोस में या अपने लेक्चर्स में इसको न्यूट्रल लेके चलेंगे। वैसे ही एक और एक्सेप्शन है, जुपिटर प्लस मरकरी का। जुपिटर यहाँ से इस ग्रुप से है, देवताओं के ग्रुप से, और ये मरकरी राक्षसों के ग्रुप से है। पर ये एक दूसरे के फ्रेंड माने गए हैं, इनका रिजल्ट अच्छा ही आता है। आप ये देखिएगा, जब आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जब आगे चलेंगे मेरे साथ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वीनस केतु, इवन दे आर फ्रॉम सेम ग्रुप, बट देखने में ये आया है दे हार्म ईच अदर। वीनस क्या है, मनी है आपका। केतु क्या है, उसका ब्लॉकेज, किसी चीज को खराब करता है, नुकसान करता है। तो मनी के लिए ये नेगेटिव है। वीनस क्या आपकी वाइफ है। केतु क्या है, उसको प्रॉब्लम करता है। केतु का काम ही हर्डल्स क्रिएट करना है किसी भी चीज में, ठीक है। वैसे ही सैटर्न प्लस राहु एक ही ग्रुप से हैं, पर देखने में ये आता है कि ये ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर भी न्यूट्रल लेते हैं, इसको नेगेटिव नहीं मानते हैं। इसके कई रीज़न हैं। कई एरिया में ये एक दूसरे को हार्म करते हैं लाइफ में, पर कई एरिया में ये आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगा आपको किस तरीके से। सैटर्न केतु ये तो शत्रु ही हैं, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं। सैटर्न क्या है, आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन है। केतु क्या है, उसका ब्लॉकेज है, उसमें लॉक लगाता है। तो ये एनिमी है, ठीक है। वैसे ही केतु और मरकरी है। केतु क्या है, एक ही ग्रुप से हैं, और मरकरी भी उसी के सेम ग्रुप से है। बट केतु क्या करता है, किसी भी चीज को लॉक करा देता है, श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, या उसको बंद करा देता है। मरकरी क्या, एजुकेशन है, आपका नॉलेज है, इन सबको परेशान करता है, इसलिए ये एनिमी माना गया, ठीक है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। मैं अभी इसको क्लीन कर देता हूँ। ये एक चार्ट है 1989 का, ठीक है। इस वाले जो अभी इसमें जो डिस्कस करते हैं, सैटर्न को पिक करते हैं पहले, ठीक है। और देखते हैं कि सैटर्न इसका कर्म कैसा रहेगा इसका। तो सैटर्न हम जानते हैं कर्म कारक है, और कोई भी प्लैनेट कर्म कारक से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, और ये 11 पे, और ये 12 पे कोई बैठ जाता है, कोई भी प्लैनेट। तो हम ये मानते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में है या युक्ति में है, और ये एक दूसरे को या तो सपोर्ट करेंगे या नुकसान करेंगे। अगर फ्रेंडली प्लैनेट है किसी भी प्लैनेट का, तो वो उसको सपोर्ट करेगा, और जो शत्रु ग्रह है या एनिमी प्लैनेट है वो उसको नुकसान करेगा। मैंने ये अपने पुराने लेक्चर्स में ये भी बताया था आपको कि जो क्या बोलते हैं, कुछ पोजीशंस हैं वहाँ पे प्लैनेट्स के रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट होंगे
और जो ये यहाँ पे रिजल्ट होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन और इवन सेवेंथ पोजीशन, वो इसके रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा करता है। स्पेशली ये फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ पोजीशन पे जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हम अभी इसको, ये जो थर्ड पोजीशन है उसको इग्नोर करेंगे, 11th पोजीशन में जो प्लांट है उसको इग्नोर करेंगे, और ये 7th पोजीशन में हमने ये बताया था कि ये जो भी प्लांट इन पोजीशन पे बैठ जाते हैं वो युति में होते हैं। ठीक है, जुपिटर है युति में, पर अभी हम इसको नहीं लेते हैं, हम केवल समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंडशिप और एनिमिटी किस तरीके से चार्ट में इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखिए सैटर्न यहाँ पे कर्म कारक है या प्रोफेशन है किसी भी बंदे का या बंदी का, ठीक है। और केतु क्या है, उस पे लॉक लगाता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कोई भी प्लांट 5, 9 और इन पोजीशन पे बैठ जाता है तो वो इससे के साथ युति बना लेता है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सैटर्न प्लस केतु की युति बन चुकी है या कंजंक्शन हो चुका है, और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। हमने पहले ही ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि, जैसे मैंने बताया था ना आपको, सैटर्न और केतु की जो युति है, ये सैटर्न जबकि इसी ग्रुप से है, वो एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हमें मालूम था, तो हम देखते हैं स्टार्ट में क्या है, सैटर्न कर्म कारक है, केतु क्या है, लॉक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बंदा है इसको काम करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। क्यों आएगी, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि जो केतु है, जबकि इवन इस चार्ट में सैटर्न सही प्लेस्ड है, राइट एक प्लेसमेंट है, मतलब उतना खराब प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। केतु क्या है इस चार्ट में देखोगे तो ये एक तो एक शत्रु राशि में है, मैंने आपको बताया था। ये पांचवी राशि क्या है, सूर्य की राशि है। इसमें केतु देव, ये दानव प्लैनेट है, याद होगा आपको, उसमें बैठ गया तो ये एक तरह की युति बना ली, तो हम ये कहेंगे कि ये इसमें ये केतु खराब हो गया, एक कंडीशन। दूसरा, ये आप जो देख रहे होंगे केतु के आगे भी दो नेगेटिव प्लैनेट, शत्रु प्लैनेट हैं उसके, मार्स और मरकरी। तो इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि इस चार्ट में केतु खराब है, और ये केतु जिन जिन प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये लिंक हो जाएगा, उन प्लैनेट को ये खराब करने की कोशिश करेगा। अब इस चार्ट में क्या हुआ, इस चार्ट में जो केतु है वो कर्म कारक शनि, जॉब का कारक शनि और व्यवसाय का कारक शनि उसको खराब कर रहा है, तो इसलिए इस बंदे को हम ये बोल सकते हैं कि आपको कर्म करने में परेशानी आएगी, ठीक है। और ऐसे ही हम बाकी प्लैनेट्स को भी जज करते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमारे चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है, अ, और उसको हम इस फ्रेंडशिप एनिमिटी के थ्रू जज करते हैं। और हमें ये मालूम है कि कोई प्लैनेट जो अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, और जो प्लैनेट खराब है वो आपको नुकसान करेगा। और इवन उससे जो हम रिलेटिव्स देखते हैं उनके साथ भी हमारी नहीं बनेगी। जैसे सैटर्न क्या है, आपके ऑफिस में जो सीन बॉस है उनका कारक है, तो आपकी उनके साथ नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जजमेंट ले सकते हैं कि किन के साथ हमारा क्या, किन लोगों के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम है या कोई इशू आता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में आप मेरे वीडियो में लिख सकते हैं। दूसरा, इसके लास्ट में मैंने ये एक वीडियो कनेक्ट किया हुआ कि स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी भी प्लांट को कैसे जज करें कि वो हमारे चार्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो वीडियो देखिए तो उससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी कि
किस तरीके से प्लैनेट्स को हम जज करते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें।